भूतिया दादी की कहानी। एक धरसेनी नाम का गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहा करती थी। उनका घर एक सुनसान जगह पर था। उनके घर के आसपास किसी गांव वाले ने अपना घर नहीं बनाया था, क्योंकि सबको पता था कि उसके घर में रहने वाली बुढ़िया शरापित औरत थी। उसे एक शैतान का श्राप लगा हुआ था, जिससे उसका चेहरा देखने में बहुत बुरा लगता था। उसका पोता उसे एक गुफा में कैद करके रखता था। वो 3 सिर वाली चुड़ैल बन गई थी। अगर उसके अंदर का हैवान जाग जाता था तो अपने पोते को भी खाने की कोशिश करती थी। कहाँ मर गया था तू? जल्दी से मुझे चाय पिला, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। दादी थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी चाय ला रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। फिर उसका पोता चाय लाने जाता है और चाय लेकर अपनी दादी के पास आता है और फिर उसका पोता उसे चाय पिलाने लगती है और चाय पीने के बाद उसकी आत्मा को थोड़ा सा शांति मिलती है। दादी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, मैं आज तुझे एक सच बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में किसी गांव वाले को नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत साल पहले मुझे जंगल में एक खजाने के बारे में पता चला था। उसे पाने के लिए मैं कुएं में उतरी। वहाँ एक शैतान था जो जन्म जन्म का भूखा था। उस कुएं में एक सोने की पोटली रखी हुई थी। मैं उसे चाय ला कर दी तो वह पीने में मगन हो गया। तभी मैंने उसकी सोने की पोटली को खंजर से काट दिया। उसमें से एक सोने के सिक्के गिरे, जिसे मैंने झट से उठाया और कुएं से मैं झट से बाहर आ गई। और एक रात फिर मैं उस कुएं के अंदर गई और फिर उसको चाय पिलाया और फिर से उसकी पोटली को खंजर से काट दिया और सोना इकट्ठा करने लगी। लेकिन उस दिन मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैं ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे करने में लग गई। तब तक वह शैतान होश में आ चुका था। मुझे उसकी प्यास मिटाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जल्दी से उस कुएं से रस्सी के सहारे बाहर निकलने लगी, लेकिन उसने मेरी टांग पर काट लिया और मैं भी श्रापित हो गई। उस दिन के बाद से मेरी ऐसी हालत हो गई है। अगर मुझे समय पर चाय नहीं मिली तो मुझे डर है कि मेरे अंदर का शैतान किसी एक दिन तेरा शिकार बना लेगा। बेटा, मुझे अब ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी। मुझे मुक्ति दे दे, मैं अब थक चुकी हूँ। मैं किसी दिन तेरी जान ले लूंगी। मुझ पर एक कृपा कर, मुझे अब मुक्ति दिलवा दे। लेकिन दादी, मैं इस शराब से आपको मुक्ति कैसे दिलवाऊं? बेटा, मेरी शरीर को आग के हवाले कर दे, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम कभी उस खजाने के लालच में उस कुएं के पास मत जाना। फिर राजू को अपनी दादी की हालत देखी नहीं जाती और वह उस गुफा में आग लगा देता है और उसकी दादी को मुक्ति दिलवा देता है। अब मुझे उस कुएं में जाकर शैतान से खजाना लाना ही होगा। और राजू कुएं में उतर जाता है और बोलता है, हे दानव, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए चाय लेकर आया हूँ, आ जल्दी आजा। चाय की सुगंध सुनकर राजू की तरफ शैतान आने लगता है। शैतान को देखकर राजू का सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है और वह पूरा डर जाता है। अरे मर गया रे, दादी की बात तो सच निकली, यहाँ तो सच में एक शैतान है। फिर वह शैतान राजू की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही शैतान राजू की तरफ बढ़ता है तो राजू चाय को शैतान को पिलाने लगता है और शैतान चाय को बड़े आराम से पीने लगता है। और जैसे ही चाय शैतान पीता है तो वह बेहोश हो जाता है और इसी का फायदा राजू उठाकर वहाँ से शैतान का सारा पैसा लेकर कुएं से निकल जाता है। ऐसे ही राजू फिर से वही काम करता है और फिर से शैतान को बेहोश कर देता है और फिर से सारा पैसा लेके निकल जाता है। ये बार बार करता है। फिर राजू बोलता है, तुमने मेरी दादी के साथ ठीक नहीं किया था और मैं भी तेरे साथ ही करूंगा और मैं सारा पैसा तेरा लेके यहीं से निकल जाऊंगा। लेकिन इस बार फिर राजू के साथ वैसा ही होता है जैसा उसके दादी के साथ हुआ था। शैतान जाग जाता है और राजू को खूब मारने लगता है। राजू कुएं में चीखता और चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती है।
और शैतान उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है और राजू मर जाता है और शैतान बहुत खुश हो जाता है और यही खुशी से शैतान हुआ उस कुएं में रहता है और वह अगली तलाश में रहता है कि कोई फिर उस कुएं में आए। और गांव वाले राजू को खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राजू उनको नहीं मिलता है क्योंकि राजू मर चुका होता है।